आज का टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। यह प्राचीन इतिहास का यह जो नोट्स है ऐतिहासिक काल का, यह खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना वाले सर का है। इतिहास के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय है। जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल में स्रोत भी लिखित हैं, पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इसमें आपको ऐतिहासिक काल से संबंधित सभी का विस्तार से बताया जाएगा और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्य के आधार पर। पुरातात्विक अंतर्गत सिक्का, अभिलेख। पुरातात्विक जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, सिक्का भी प्राप्त होते हैं, अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। साहित्य के अंदर धार्मिक, गैर धार्मिक भी आते हैं। धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाल। ब्राह्मण के अंदर वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, पुराण आते हैं, उपनिषद, महाकाल। गैर ब्राह्मण के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म आते हैं। सिक्का, जिसे कॉइन्स कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। जो सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था या सिंधु सभ्यता में बना था? टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का था या सिंधु सभ्यता में बना था? मौर्य काल के समय आहत या पंचमार के सिक्के का प्रयोग हुआ। सिक्कों को लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। मौर्य काल के समय आहत सिक्का, पंचमार सिक्के का प्रयोग किया जाता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, यह केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पर्ण चांदी के सिक्के थे, मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। जो सीसा का सिक्का था वो सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। पहली बार जो सोने का सिक्का जारी किया था यूनानी शासक के द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। जो शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया। इस समय स्कंदगुप्त शासक था। सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया। जो अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया, इस समय शासक स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। मयूर शैली का जो सिक्का था गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सबसे अधिक था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। जो चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में और उसे प्रारंभ किया था शिहाबुद्दीन ने।
रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपये का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने, दाम का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। सोने का असरफी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने का असरफी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। अभिलेख, इसे एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख को एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। जो पत्थर होते हैं उस पर जो खोद कर लिखा जाता है, पत्थर पर उसे जो काट काट लिखा जाता है, अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख, बड़े पत्थर पर लिखना अभिलेख, छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर, जो ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख, जो स्तंभ के समान होते जैसे खम्भा उम्भा की तरह लिखना स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया। विश्व में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया था ईरान में हुआ। ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजकोई में मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। जो पहला अभिलेख मिला बोगजकोई में मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुम्फा अभिलेख या उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग राजा नंद राज था, जो गंग वंश से संबंधित था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है या उड़ीसा में है, इसमें इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग के राजा थे खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा हुई है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। यह गंग वंश से संबंधित था। ऐहोर अभिलेख, यह राजस्थान में है। ऐहोर अभिलेख राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ऐहोर अभिलेख राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख, यह गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इसे रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख यह इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। इलाहाबाद अभिलेख इसमें या प्रयागराज में है। इसे समुद्रगुप्त ने अपनी विजय की चर्चा की है। स्तंभलेख, जिसे पिलर या एडिक्ट्स कहते हैं। स्तंभलेख वह है जो पिलर पे जैसे लिखा होता है ऊंचे समान पत्थरों पर, उसे स्तंभलेख कहते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस या गरुड़ध्वज स्तंभलेख यह एमपी में है। हेलियोडोटस या गरुड़ध्वज जो स्तंभलेख है एमपी में। इसमें नागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। हेलियोडोटस या गरुड़ध्वज अभिलेख जो एमपी में, इसे भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन, हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। इसमें भारत का वर्णन किया है। मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखा है, इसमें भारत का वर्णन। परप्लस ऑफ द इथ्रियन
सी अज्ञात है। जो ये बुक है कौन से बुक लेकिन नहीं पता है। टालमी ज्योग्राफिका पुस्तक लिखें। जो टालमी की बुक है ज्योग्राफिका। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की पुस्तक है। अलबर्नी की बुक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अलबर्नी की पुस्तक है। मार्को पोलो के पुत्र है चीनी की यात्री। चीनी की यात्री मार्को पोलो की पुस्तक है। फाहियान जो बुक लिखा है फोक्यूकी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान लिखा था फोक्यूकी। ह्वेनसांग एससीयूकी लिखा है हर्षवर्धन के काल। जो ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। सीयू की पुस्तक लिखा है। तारानाथ जो लिखे कांग्यूर तंग्यूर। तारानाथ कांग्यूर तंग्यूर पुस्तक लिखे हैं। फाहियान का जो समय 339 ईस्वी है। फोक्यू की पुस्तक है इनकी। यह पुस्तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसमें उस समय के भगवान या कौड़ी की चर्चा की है। जो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, इनकी पुस्तक है फोक्यूफू। इसमें उस समय भगवान तथा कौड़ी की चर्चा की है। संगयुमन जो उसका टाइम है 518 ईस्वी में आया था। यह चीनी यात्री था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की। संगयुमन जो आया था 518 ईस्वी में आया से, यह चीन का यात्री था। 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की। वेनसांग जो आया था 629 ईसा पूर्व में, इसकी पुस्तक है सीयू की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है सीयू की। यह भी चीनी यात्री था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन अध्यापन दोनों, पढ़े पढ़ाए दोनों, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। इत्सिंग जो आया 673 ईसा में, यह चीनी यात्री था। त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। जो इत्सिंग भी चीनी यात्री था। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 400 प्रतियां इसको फोटोकॉपी लेकर अपने साथ चीन लेकर गया। इब्न बतूता या मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रहेला है। इब्न बतूता या मोरक्को का है या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है रेहला। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला है। अब्दुल रज्जाक फारस का है। यह विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक है मतला-ए शाहीन। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का रहने वाला, विजयनगर के काल में आया था। इसकी पुस्तक है मतला-ए शाहीन है। यह कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। जो फाहियान था 399 आया था। इसकी पुस्तक है फोक्यूकी या चंद्रगुप्त। फाहियान 399 इसकी पुस्तक फोक्यूकी है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उस समय भवन और कौड़ी की चर्चा की है। फाहियान 399 आया। इसकी पुस्तक है फोक्यूकी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें भवन कौड़ी की चर्चा की है।
सगयुमन 518 में आया। यह चीनी यात्री था। अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। वेनसांग 629 ईस्वी में आया। सीयूकी या हर्षवर्धन के दरबार में आया। वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया। इसकी पुस्तक के सीयूकी या हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन दोनों किए। इसे यात्रियों का राजकुमार। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ाया, दोनों काम किया। ईत्सिंग 673 ईस्वी में यह चीनी यात्री था। ईत्सिंग 673 ईस्वी में भारत आया। चीनी यात्री था। त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी लेकर अपने साथ चीन गया। ईत्सिंग 400 त्रिपिटक की प्रतियां लेकर अपने साथ गया, जो बौद्ध धर्म से प्रतियां हैं। इब्न बतूता या मोरक्को का रहने वाला था। 700 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है। या मोरक्को का रहने वाला 700 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक या फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला ये शाहीन है। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक है मतला ये शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिखित स्रोत होते हैं, जो लिखने वाला हमें स्रोत मिलते हैं, उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी सबका सबसे बड़ा स्रोत है। जो साहित्यिक स्रोत है, प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं रहता है। जो गैर धार्मिक स्रोत है, इसका संबंध धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण जैसे अरसास, अरसास का संबंध धर्म से नहीं है। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। जो धार्मिक स्रोत होते हैं, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। गैर ब्राह्मण, जिसका स्रोत हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिले, उसे गैर ब्राह्मण स्रोत कहते हैं। जैन साहित्य या प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य जो मिले हैं प्राकृत भाषा में, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलते हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियाँ हैं। जो बौद्ध साहित्य है या पाली भाषा में है, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की पुस्तक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहला सुत्त पिटक, 3 पुस्तकों है। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो सुत्त पिटक है सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। जो विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। यह सबसे छोटा पिटक है। लास्ट और तीसरा अधिधम्म पिटक, यह महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। दार्शनिक विचारों की चर्चा है इसमें।
वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वेद का ज्ञान होता है। वेद ज्ञानी, ब्राह्मणगण, उपवेद ज्ञानी। पहला, ऋग्वेद का जो ज्ञानी होता है हो होत्र कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कैस्की इतरेय है। उपवेद आयुर्वेद ज्ञानी प्रजापति। दूसरा जो है सामवेद, इसका ज्ञानी उद्गाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। उपवेद गंधर्व वेद है, इसका ज्ञानी है नारद। तीसरा यजुर्वेद, इसका ज्ञानी अर्वी है। ब्राह्मण गय तैतरेय शतपथ है। उपवेद धनुर्वेद है, ज्ञानी विश्वामित्र है। चौथा अथर्ववेद, ज्ञानी ब्रह्मा है। ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। उपवेद शिल्प वेद है, ज्ञानी विश्वकर्मा है। वेद वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद के अपौरुषेय कहा जाता है। वेद की रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन प्रारंभ किया। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थी, अतः वेदों को त्रयी कहा गया। पहले 3 वेद होने के कारण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इसलिए त्रयी कहा गया है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किए इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते। अथर्ववेद को बाद में शामिल किए इसलिए इस त्रयी वेद में नहीं रखते। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्र या ऋचाओं का संग्रह होता है। ऋग्वेद में मंत्र या ऋचा का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य को समर्पित है। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा 7वां मंडल पुराना है। ऋग्वेद का जो दूसरा 10 मंडल है, 10 मंडल में दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चन है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो जानकार होता है उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसमें ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसमें ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज युग की चर्चा की गई है। दूसरा सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। सामवेद में 99 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र सामवेद के हैं। बाकी ऋग्वेद से ग्रहण किए गए। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। सामवेद में संगीत के 7 स्वरों की चर्चा है। संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद का ज्ञानी होता है उसे उद्गाता कहा जाता है।
सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपयोग गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध में कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध में कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। जो यजुर्वेद है गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद को दो भाग में बांटते हैं। एक जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। इस ज्ञानी को अधार्य कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को अधार्य कहते हैं। ऋग्वेद का उपयोग धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। जो धनुर्वेद का ज्ञानी होता है उसे विश्वामित्र कहते हैं। चौथा है सबसे अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषध इत्यादि की चर्चा है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपयोग शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपयोग शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा की परीक्षित के बारे में उल्लेख किया। अथर्ववेद में मगध, अंग और राजा के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को अच्छी तरह से समझने के ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों को समझने के लिए किए गए। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नोट: वैदिक काल में जौ को यव, गेहूँ को गोधूम, चावल को व्रीहि कहा जाता है। वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था, गेहूँ को गोधूम कहा जाता, चावल को व्रीहि कहा जाता है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई है आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। आरण्यक 7 हैं। जिस पुस्तक की रचना जंगल में की गई उसे आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। सिर्फ अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है जो जंगल में लिखी गई हैं। वेदांग। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना वेद को समझने के लिए की गई है। 6 वेदांग है। इनके याद करने का ट्रिक: ब्याजो, निशी, कच्छ। ब्याजो माने व्याकरण, जो माने ज्योतिष, निशी निरुक्त, शिशि माने शिक्षा, कच्छ माने कल्प, छ माने छंद। वेदांग 6 हैं। 6: ब्याजो व्याकरण, जो माने ज्योतिष, ब्याजो निशी, निशी माने निरुक्त, सी माने शिक्षा, कच्छ कल्प, छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी की पुस्तक है पाणिनि। ज्योतिषी है यह बृहद संहिता है वराहमिहिर। निरुक्त निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा शिक्षा शास्त्र है। कल्प कल्प शास्त्र है। छंद छंद शास्त्र है। निरुक्त की रचना व्यास महोदय ने किया था। निरुक्त की रचना व्यास महोदय, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। निरुक्त की रचना व्यास महोदय ने की है, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान।
गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। गौतम ऋषि ने कल्प किए। वेद वेदांतों को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने की है। इसकी संख्या 18 है। पुराण की रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया और 18 पुराण है। इसमें पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। पुराण वेद को पांचवा वेद या वेदों का वेद पुराण वेद को कहते हैं। इसमें प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। पुराण से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री शूद्रों को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराण को स्त्री और शूद्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे स्त्री शूद्र सिर्फ सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा मत्स्य पुराण है, जो सातवाहन की जानकारी मिलती है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लेकर समुद्र का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें समुद्र का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, इसमें लिखा है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किन 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन 13 को ही मान्यता प्राप्त है। बृहदनारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। बृहदनारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम नचिकेता की चर्चा की है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा की गई है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्म कृष्ण महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। जबल उपनिषद 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों के बारे में इसी उपनिषद में उल्लेख किया गया है। जबालोपनिषद में 4 आश्रम के बारे में चर्चा किया गया है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय हुई थी। अलोपनिषद की चर्चा अकबर के समय हुई थी। इसकी रचना जो हुई थी अकबर के समय, सबसे बाद का उपनिषद है। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। जो स्मृति साहित्य प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। 36 स्मृति साहित्य है। विष्णु स्मृति पर नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं।
इसमें ऊंची जात को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं, उसमें जात को प्राथमिकता दी गई है। दलित महिला को नीचे दिखाया गया है इस मनुस्मृति में। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 तथा लड़की की 12 वर्ष बताया गया है। इसमें मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की है। संस्कारों की संख्या 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता था। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण या धार्मिक अनुष्ठान कर, इसमें मुक्ति मिलती थी। जो देव ऋण होता है धार्मिक अनुष्ठान का होता है, इसमें धार्मिक अनुष्ठान कर है, इसमें मुक्ति मिलती थी। इसमें मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर, इसमें मुक्ति मिलती थी। जो ऋषि ऋण है इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर, इसमें मुक्ति मिलती थी। तीसरा जो लास्ट है पितृऋण, इसमें संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जाता था। संतान उत्पन्न करने से ऋण से छुटकारा पाया जाता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म या सामाजिक नियम की व्यवस्था है। अर्थ आर्थिक संसाधन से संबंधित है। काम शारीरिक सुख भोग से संबंधित है। मोक्ष आत्मा का उद्धार से संबंधित है। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष होता है, जो गुरुकुल में शिक्षा से संबंधित है। ब्रह्मचर्य जीवन 5 से 25 वर्ष, इसमें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, परिवार के साथ रहते थे 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन से संबंधित, जिसमें आप सामाजिक और धर्म की जीवन जानकारी लेंगे। सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या करेंगे। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। महाकाव्य की संख्या 2 है। एक महाभारत, रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, वर्तमान में 24,000 श्लोक है। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। जो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, 12,000 श्लोक थे, वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। गुप्त काल में रामायण को पूरा किया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया है। रामायण को अकबर के समय फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया। महाभारत या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास ने की। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था जय संहिता था, जिसमें 8,800 श्लोक थे, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में 8,800 श्लोक थे, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसमें अर्जुन कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म को भागवत गीता या गीता कहा गया है। महाभारत के खंड को पर्व कहा गया है। इसमें 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन कृष्ण के वार्तालाप है। भीष्म पर्व में अर्जुन कृष्ण के वार्तालाप है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा गया है। अकबर के समय महाभारत को फारसी में भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया है। वैदिक काल, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया गया है।
वैदिक वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक अध्ययन किया गया है। वैदिक काल का जो समय था 1520 से 620 ईस्वी तक। वैदिक काल का समय 1520 से 620 ईस्वी तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा। ऋग वैदिक काल या 1520 से 1020 ईस्वी तक है। उत्तर वैदिक काल का समय 1020 से 6000 ईसा पूर्व तक है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया, जिसे मैक्स मूलर से आया, आर्य मध्य एशिया था मैक्स मूलर ने कहा था। और भारत में सप्त संधेय प्रदेश में 7 नदियों का प्रवेश पंजाब हरियाणा बस गए थे। भारत में सप्त संधेय प्रदेश में बस गए। जो आर्य मध्य एशिया से आए थे, या मैक्स मूलर ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे, भारत में सप्त संधेय प्रदेश में बस गए। 7 नदियों का प्रदेश को सप्त संधेय प्रदेश या पंजाब हरियाणा में बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा संस्कृत, जो देवी देवताओं की भाषा थी। आर्य की भाषा से संस्कृत थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य की भाषा संस्कृत होने के कारण ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। संस्कृत भाषा देवी देवताओं की भाषा थी। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा गया है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य, जो भारत में निवासी थे संस्कृत नहीं तो अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण विदेह की पुरोहित, जो पंडित कहते हैं पुरोहित को, गौतम राहुगढ़ ने किया। गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई, अर्थात यहाँ गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। गंगा नदी को पार करके पटना न हो पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूत की भूमि कहा जाता है। यहाँ की गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। इस समय सबसे जो प्रिय पशु थी गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण, जो वैदिक काल समाज था वो ग्रामीण था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराथ युद्ध का चर्चा की है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो आर्य अनार्यों के बीच हुआ है, जो दशराथ युद्ध आर्य अनार्य, आर्य जो भारत से बाहर से आए थे, अनार्य जो भारत में थे। 7वें मंडल में दशराथ युद्ध, उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जात का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु वैदिक काल में जात का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। सबसे ऊपर भगवान होता था। व्यापार दूसरों की यहाँ नौकरी। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, इसके बाद क्षत्रिय होते तो वैश्य शूद्र होते थे। व्यापार और नौकरी के आधार पर इसे वर्गीकरण किए गए हैं। वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु था, वर्तमान आधुनिक नाम सिंध है।
वितस्ता प्राचीन नाम नदी का था, वर्तमान झेलक है। सुवस प्राचीन नाम था, वास्तव में स्वात है। गोमती प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम है गोमल। सदा नीरा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है गंडक। विपाशा प्राचीन नाम है, व्यास आधुनिक नाम है। क्रूप प्राचीन नाम है, खुर्रम आधुनिक नाम है। कुभा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है काबुल। दोसदोती प्राचीन नाम है, घग्गर वर्तमान नाम है। त्रिशुड़ी नदी प्राचीन नाम है, रावी नदी का वर्तमान नाम है। शतुद्री प्राचीन नाम है, सतलज वर्तमान नाम है। आस्किनी प्राचीन नाम है, चिनाब वर्तमान नाम है। सुषोमा प्राचीन नाम है, सोहन वर्तमान है। विपाशा प्राचीन नदी का नाम, वर्तमान व्यास नदी का नाम है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक चर्चा सिंधु नदी की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। वैदिक काल के देवता इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 200 बार हुई। वैदिक काल के जो देवता हैं, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसकी चर्चा 250 बार हुई। इन्हें युद्ध वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र को युद्ध करने का देवता, वर्षा करने का देवता भी कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। वरुण वायु, सोम जंगल के देवता थे। वरुण वायु के देवता थे, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रौद सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं की देवता कहते हैं। रौद यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं को देवता कहते हैं। विष्णु संरक्षक तथा पालनकर्ता, जो विष्णु संरक्षक तथा पालनकर्ता के देवता थे। पुषण पशुओं का देवता, जो पुषण पशुओं का देवता होता है। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किए गए युद्ध। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होगा हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान सीता का अर्थ है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है, वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे: सभा, समिति, विदर्भ। सभा या निम्न, उसकी चर्चा 8 बार है। या निम्न सदन, साधारण लोगों की संगठन था। जो सभा थी, निम्न लोगों होते थे, इसमें साधारण लोगों का संगठन, इसमें उसकी सभा की उसकी चर्चा 8 बार है। समिति या उच्च वर्ग लोगों का संगठन, उसकी चर्चा 9 बार हुई है। जो समिति थी, उच्च वर्ग लोगों का संगठन थी, वैदिक काल में समिति की 9 बार चर्चा हुई है। जो विदत थी, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी चर्चा 122 बार वैदिक काल में हुई है। सभा समिति में भाग लेने वाले की अनुमति महिलाओं को थी। सभा तथा विद में भाग लेने की अनुमति महिलाओं की थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, गांव के मालिक को ग्रामिक कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता है। वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे।
उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आधार बढ़कर जनपद हो गया। यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप लिया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ। समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर बदलने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले ली। महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध तथा शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली जो मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते हैं, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती है। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते हैं, देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती है। इस समय घड़ा, मनका या मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृतभांड, काला मृतभांड, लाल मृतभांड, मिश्रित मृतभांड। सर्वाधिक प्रचलित धूसर मृतभांड, सबसे ज़्यादा प्रचलित धूसर मृतभांड था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते हैं। जो धूसर मृतभांड था, इसमें चित्र बने को चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृतभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण है। जो मिश्रित मृतभांड था, लाल काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, या घोड़ों को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक क्षेत्र का राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता, जो अश्वमेध युद्ध है। या घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी युग, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। वाजपेयी यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, या राजअभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। राजसूय यज्ञ या राजअभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में जब रंजी खेरी से लोहे प्राप्त हुई, तो उत्तर काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि में हस्तांतरित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, व्याय दर्शन के गौतम हैं प्रतिपादक। योग दर्शन के रचनाकार पतंजल हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया। उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा किए गए। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपनिवेश सांख्य दर्शन से लिए गए। हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी।
सिंधु सभ्यता प्रमुख बैल आधारित थी, वैदिक सभ्यता पशु गाय आधारित थी। सिंधु सभ्यता नियोजन पर थी, वैदिक सभ्यता सामाजिक नियोजन थी। सिंधु सभ्यता युद्ध से परिचित नहीं थी, वैदिक सभ्यता गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता कांसे की खोज हुई, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सिंधु सभ्यता में कृषि प्लस व्यापार हुआ, वैदिक सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन हुआ। सिंधु सभ्यता में शिशु तथा मातृ देवी की पूजा हुई, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। वन लाइनर क्वेश्चन है। अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया, वे संगठन है सभा समत। ऋग्वेद में सभा समत को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। किस ग्रंथ से पंचम ऋग्वेद इतिहास और पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में पंचम वेद के रूप में इतिहास पुराण की व्याख्या की गई है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया है। शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया है? 10वें मंडल में। शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया सबसे पहले। किन दो मंडलों को ऋग वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला 10वें मंडल में ऋग वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन और दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए वे थे अगस्त। जो अगस्त थे दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न थी यव, जिसे वर्तमान में जौ कहते हैं। वैदिक द्वारा उत्पादित किया सबसे प्रमुख खाद्यान्न यव थी, जिसे जौ कहते हैं वर्तमान में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य उपलब्ध होता है। किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामणी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन में आह्वान करते थे? भौतिक सुख व विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद पर विद्वानों द्वारा सबसे अधिक भाष्य लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना को कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता है पाणी ग्रहण। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार पाणी ग्रहण कहलाता है। किसने उल्लेख किया है? ब्राह्मणों को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में, रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था? असुर। कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता था असुर विवाह के अंतर्गत।
किस वेदांत से हमें शब्दों के व्यक्तित्व के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। निरुक्त वेदांत से हमें शब्दों के व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है। ऋग वैदिक सप्ताह मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित है? पंजाब और दिल्ली में। ऋग वैदिक सप्ताह पंजाब दिल्ली में केंद्रित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन है? जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में सबसे पहले उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख है? ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख है। स्रोत सूत्र के संलग्न शूल सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक है ज्यामिति की। स्रोत सूत्र से संलग्न शूल सूत्र की सबसे पुरानी पुस्तक है ज्यामिति का। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया है। प्राथमिक वैदिक समाज मुख्यतः आधारित था पशुपालन पर। प्रारंभिक वैदिक समाज पशुपालन पर आरंभिक था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? रावी। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। यह रावी नदी के तट पर है, लड़ा गया। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता था? बोगजकोई। बोगजकोई, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत आर्यों के बारे में सूचना देता। जो बोगजकोई था वह ईरान से भारत में आर्यों आने की सूचना देता था। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने में से वह जिसने आर्यों को आज देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आज देश के बारे में लिखा है। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित ऋषि गौतम राहुगढ़ राजा विदेह से संबंधित ऋषि थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। गोत्र सभा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के नाम से संबोधित किया? सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत साधन था शिकार। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका चलाने का मुख्य स्रोत शिकार था।
गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या है 18 पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई। महाभारत मूलतः जानी जाती जय संहिता के रूप में। महाभारत का मूल नाम जय संहिता भी जानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन ने जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत वासुकी थे। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। उपनिषद में ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। वैदिक कर्म होता का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगन्ना माना जाता है गाय को। गाय को अगन्ना कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की प्रारंभ महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति। संस्कारों की संख्या है 16 संस्कार हैं। जीविका पालन वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्यक्ष कहलाता है। वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्यक्ष कहलाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख किया अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किया अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सबसे अधिक ऋग्वैदिक जो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि को। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्ति है इंद्र को, दूसरा अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। पूर्व मौलिक कार्यों का सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्य का सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद से।